हेलो हेलो। बुद्ध और उनका धम्म, ये तथागत बुद्ध द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नमो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध और उसका धम्म, उसका हम वाचन यहाँ करने जा रहे हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। प्रथम भाग। कुल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य था। देश अनेक छोटे छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर किसी एक राजा का अधिकार ना था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वजिज्य, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवनित, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के साक, पावा तथा कुशीनारा। हेलो हेलो। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के साक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप्य के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिपिल लवन के मौर्य तथा विभज्ञ जिनकी राजधानी सिसुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे थे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार ना था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र तथा अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चित पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज्य परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस बार इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग ना कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राजा था। मगध राज्य भी एक ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसन्नजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे, पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम महान बुद्धिवादी मनु कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंह हनु उसका पुत्र था। सिंह हनु का विवाह हुआ था कंचाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंह हनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था।
शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम असन्य तथा माँ का नाम सुलक्षणा था। असन्य कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब यह शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उससे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसे कई महल थे। जन्म सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया। उसके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राजा के लोग आषाढ़ के महीनों में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरोमय आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख काशापणों का दान किया, अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। अब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, इसको करो, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले गए और उन्होंने उसे हिमवत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया। वे देवता पास खड़े हैं। जब चतुर्दिक महाराजिक देवता की देवियां आई तो उसे उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा इतना सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक। उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। मम्मी आपको एक उसने नाम से राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कोडच, भोज, सुयाम और सुदंत। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी,
मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतृप्त किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, सुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका उत्तर बताइए। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चित रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि वह गृह त्याग करता है तो एक सन्यासी होगा, तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला बनेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं आपके मायके देवदह जाना चाहती हूँ। सुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं ने साथ सुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमण गण गुज्जार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वाली को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहां प्रतीक्षा करे। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उसमें से एक को पकड़ा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह एक बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उनके परिवार द्वारा बल्कि सभी साखियों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी ही शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिलवस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है। मुझे भी बोलने दो ना। और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए
वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा सुद्धोधन के घर आए और उसने महल के द्वार पर खड़े हुए अब असित ऋषि ने कहा कि सुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया भीतर पधारे। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। क्या जय हो? आप चिरकाल तक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब सुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो सुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हो। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने सुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैंने उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। सुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियां देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, सुद्धोधन ने उसे दंडता पूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने ले आया। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर सुख और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उसके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुख से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे, जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, यदि वह ग्रह त्याग कर प्रवज्जित होगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित ऋषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर कर रोने लगा। सुद्धोधन ने कहा कि असित ऋषि सिसकियां भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर सुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने असित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? सुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ और यह बालक
निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तन करेगा, जो इससे पहले संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदिम्बर गुलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस सुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बंधा है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतृप्त किया और वस्त्र दान दे उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया। महामाया की मृत्यु। पांचवें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जन साधारण में वह सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जान उसने सुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणियां की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ ना देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे, मेरा अंत समय आ पहुंचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ले ली। सुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वो सुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न हुआ पुत्र था। उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महामाया और अनिरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के देवदंत उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महा नाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा और आनंद छोटा
सिद्धार्थ उसके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। नमो तस् भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो